हेलो दोस्तों, फाइनली इस वीडियो में ला चुके हैं 5 फरवरी यानी फिजिक्स विषय का वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो आपके 5 फरवरी के दिन 100% की गारंटी है। सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो आप लोग का फिजिक्स का जितना क्वेश्चन वायरल हुआ है ना, सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में करा देंगे, और वो भी चैप्टर वाइज, यानी पहला चैप्टर से जितना क्वेश्चन वायरल हुआ है सभी क्वेश्चन को हम टिक कर दिए हैं। उसके बाद दूसरा चैप्टर से जितना क्वेश्चन वायरल हुआ है सभी क्वेश्चन को हम टिक किए हैं। बस आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और इसमें आप लोग का पूरा क्वेश्चन का पूरा आंसर मिलेगा। जैसे कि पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन हो गया, आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था और फिर से पूछा जाएगा। तो आप लोग इसका परिभाषा लिखिएगा ना। देखिए, सबसे आसान लैंग्वेज में आप लोग लिखिएगा, जब आवेश का वितरण वस्तु के आयतन में होता है तो प्रति एकांक आयतन आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर क्यूब। उसके बाद आप लोग देखिएगा दूसरा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए वायरल है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखिएगा ना। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, उसका आंसर, किसी विद्युतीय क्षेत्र में कोई एकांक धनावेशित कर जितना तेजी से विक्षेपित होता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखिएगा, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि कुल आवेश संरक्षित रहता है। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। मतलब सबसे आसान लैंग्वेज में परिभाषा है। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखकर एग्जाम देने जाइएगा। आप लोग को गारंटी है 100% की सभी क्वेश्चन को आप लोग बनाकर आइएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, और देखिए जितना क्वेश्चन को हम टिक किए हैं ना, बस उसी क्वेश्चन को आप लोग को पढ़ना है। जैसे कि आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन को हम टिक किए हैं तो 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। 6 नंबर क्वेश्चन को टिक किए हैं तो 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, परावैद्युत शक्ति एवं अपेक्षित परावैद्युतांक को परिभाषित करे। और 6 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करे और इसका एसआई मात्रक लिखे। उसके बाद पहला चैप्टर का यहाँ भी क्वेश्चन हम टिक किए हैं, विद्युत आवेश के 2 मौलिक गुण लिखे और विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें और इसका एसआई मात्रक लिखे। तो जितना क्वेश्चन को हम टिक किए हैं सभी क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा। तो सभी का आंसर हम यहाँ पर नीचे करा दिए हैं। जैसे कि आप लोग का 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद आप लोग देखिएगा 5 नंबर जो क्वेश्चन था, परावैद्युत शक्ति। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जहां तक परावैद्युत माध्यम अचालक बना रहता है परावैद्युत शक्ति कहलाता है। उसके बाद आप लोग का हो गया अपेक्षित परावैद्युतांक। किसी माध्यम का परावैद्युतांक और निर्वात के परावैद्युतांक के अनुपात को माध्यम का सापेक्ष परावैद्युतांक कहा जाता है। उसके बाद आप लोग का 6 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो गया, विद्युत द्विध्रुव का परिभाषा हो गया। तो विद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, और इसका एसआई मात्रक होता है कूलम्ब मीटर। उसके बाद आप लोग का 7 नंबर क्वेश्चन का यहाँ आंसर हो गया। उसके बाद आप लोग का 8 नंबर यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के उस बिंदु पर रखे इकाई पर धन आवेश आवेश पर लगने वाला बल है। उसके बाद आप लोग का 9 नंबर क्वेश्चन का यहाँ आंसर हो गया, विद्युत आवेश के गुण लिखे। तब विद्युत आवेश अदिश राशि होता है और विद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है, और विद्युत आवेश हमेशा संरक्षित होता है, और लगान आवेश विकर्षित और विपरीत आवेश आकर्षित होता है। तो आप लोग मात्र इसका 3 गो गुण याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग का 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो 10 नंबर क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा। ऐसे करके आप लोग का पहला चैप्टर का जितना वायरल क्वेश्चन था सभी क्वेश्चन को इसमें हम करा दिए। उसके बाद दूसरा चैप्टर का देखिएगा, जितना क्वेश्चन वायरल है सभी क्वेश्चन को कराएंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन को हम टिक किए हैं तो पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, तो इसका परिभाषा आप लोग नीचे लिखिएगा। चालक की धारिता से क्या समझते हैं, तो आप लोग लिखिएगा, किसी चालक की धारिता उसके आवेश और उसके विभव का अनुपात होता है, और धारिता बराबर सूत्र होता है आवेश बटा विभव। उसके बाद आप लोग का 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया, और जितना क्वेश्चन टिक किए होंगे उसी क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ना है। जैसे कि उसके बाद आप लोग देखिएगा, हम यहाँ पर क्वेश्चन टिक किए हैं 5 नंबर को। तो 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़ना है। समांतर प्लेट संधित्राण में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है।
और 6 नंबर क्वेश्चन है कि नहीं दो कारकों को बताएं जिनमें चालक की धारिता प्रवाहित होती है। उसके बाद आप लोग इसमें देखिएगा दूसरा चैप्टर से क्वेश्चन और है। 10 नंबर क्वेश्चन है विद्युत विभव का परिभाषा लिखे और 11 नंबर क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच संबंध स्थापित करें। तो सभी क्वेश्चन का आंसर हम नीचे लिखे हैं। और एक क्वेश्चन है संधारित्र की धारिता की नहीं दो बातों पर निर्भर करती है। इसका भी आंसर पूरा हम एकदम सटीक लैंग्वेज में बनाए हैं। उसके बाद आप लोग इसका आंसर देखिएगा, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन को प्रूफ करना है तो यहाँ पर प्रूफ किया गया है। उसके बाद आप लोग चौथा क्वेश्चन भी प्रूफ किया गया है यहाँ पर। और 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का हो जाएगा दूसरा प्लेट आकार को स्थिर रखते हुए यह पहली प्लेट के विभव को कम करती है, अतः उसी विभव पर अधिक आवेश संचित हो जाता है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चालक के आकार एवं आकृति ऐसे दो कारक है जो चालक के धारिता को प्रभावित करता है। यानी चालक के धारिता को प्रभावित करने वाला कारक पूछ रहा है तो चालक के आकार और आकृति। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को प्रूफ करना है तो यहाँ पर उसको पूरा प्रूफ किया गया है। और 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, मतलब जितना हम क्वेश्चन करा रहे हैं ना सब एग्जाम के लिए वायरल है। और 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। उसके बाद आप लोग का 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, सूर्य किरण वायु के ऊपरी परतों के कणों से टकराकर इन्हें आयनीकृत कर देता है, अतः वायुमंडल क्या होते हैं, बैरुत उदासीन नहीं होते हैं। उसके बाद आप लोग देखिएगा तीसरा चैप्टर का जितना वायरल क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को देखिएगा। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन इसमें देखिएगा, संवहन वेग के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए ओम का नियम व्युत्पन्न करें। उसके बाद आप लोग इसमें देखिएगा और क्वेश्चन ये सब प्रूफ करने वाला, इसको भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप लोग पढ़ कर जाइएगा क्योंकि आंसर हम पूरा नीचे एकदम करा दिए हैं। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है सीबेक प्रभाव को लिखे, थॉमसन या सीबेक प्रभाव को लिखे। उसके बाद क्वेश्चन है प्रतिरोधों के समांतर क्रम में संयोजन को समझाए। तो ये सब क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सबका आंसर हम नीचे करा दिए हैं। उसके बाद आप लोग और क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत नेटवर्क के लिए किरचॉफ के दोनों नियम के लिखे, यानी किरचॉफ के दोनों नियम को लिखना, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वायरल है। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है विभवमापी के दो उपयोग को लिखे, धारा घनत्व क्या है इसकी विवेचना करे। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर हम नीचे एकदम सटीक लैंग्वेज में लिखे हैं, तो आप लोग आंसर इसका पढ़िएगा ना एकदम आप लोग को याद हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा धारा घनत्व हो गया, तो यदि धारा चालक की अनुप्रस्थ काट पर एक समान हो तो धारा घनत्व का परिणाम इतना होता है। इसको प्रूफ किया गया है 4 नंबर क्वेश्चन को। उसके बाद आप लोग नीचे क्वेश्चन देखिएगा ना, जितना प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को इसमें प्रूफ किया गया है। उसके बाद आप लोग जैसे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग का पूरा मिल जाएगा। थॉमसन प्रभाव हो गया, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रामबार है। सीबेक प्रभाव हो गया, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए VVI है। उसके बाद आप लोग नीचे कीजिएगा किरचॉफ के पहला नियम, किरचॉफ के आप लोग का पहला नियम हो गया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किरचॉफ का नियम प्रथम नियम और दूसरा नियम। तो चालकों के जाल में किसी बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये किरचॉफ का पहला नियम है। और दूसरा नियम है किसी बंद विरूप परिपथ के प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, ये किरचॉफ का दूसरा नियम है। ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद आप लोग देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन यानी कलर कोड पूछता है। तो नारंगी का कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड 3 होता है और पीला रंग का कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड 4 होता है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया विभवमापी के दो उपयोग लिखना है। तो इसका उपयोग विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और दूसरा लिखिएगा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए विभवमापी का प्रयोग किया जाता है। और 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया धारा घनत्व क्या है। तो किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे J द्वारा सूचित किया जाता है और J बराबर होता है I/A। तभी इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग देखिएगा चौथा क्वेश्चन यानी चौथा चैप्टर से जितना क्वेश्चन पूछा गया सभी क्वेश्चन को, तो बायो-सॉर्ट का नियम लिखे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखे और लॉरेंज बल क्या है
शंट क्या है, इसका उपयोग लिखे और नीचे ये सब प्रूफ करने वाला है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसका आंसर आप लोग देखिएगा नीचे, इसका आंसर हम एकदम सबसे आसान लैंग्वेज में कराए हैं। तो आंसर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर आप लोग का फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो गया। बाएं हाथ के 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को संकेत करती है, तो अंगूठा कुंडली पर लगने वाले बल को निर्देशित करेगी। इसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहा जाता है। उसके बाद आप लोग वैसे 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, शंट क्या होता है। तो वह युक्ति जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के संचरण के लिए कम प्रतिरोध यानी पंथ को उत्पन्न करता है, उसे शंट कहा जाता है। और इसका उपयोग गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने में किया जाता है और इसका प्रयोग गैल्वेनोमीटर और एमीटर को प्रबल विद्युत धारा से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग और क्वेश्चन का आंसर, मतलब ना जितना क्वेश्चन इसमें लिखे हैं सभी क्वेश्चन का आंसर हम नीचे करा दिए हैं। वैसे आप लोग देखिएगा लॉरेंज बल पूछता है, तो लॉरेंज बल को भी हम परिभाषित कर दिए। यहाँ पर देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग देखिएगा ये सब सीड करने वाला है, तो सीड करने वाला पूरा क्वेश्चन को हम इसमें करा दिए हैं। उसके बाद आप लोग देखिएगा 5वां चैप्टर से जितना क्वेश्चन पूछा गया है सभी क्वेश्चन को, इसमें आप लोग का पूछा जाता है आभासी नमन से आप क्या समझते हैं, चुंबकीय विभव का परिभाषा दे और एक क्षण चुंबक के अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को समझाए। तो इसका आंसर हम नीचे लिखे हैं, बस आप लोग देखिए। ये भी क्वेश्चन है, चुंबकीय आघूर को समझाए, नमन कोर को परिभाषित करे, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। प्रति चुंबकीय पदार्थ के 2 गुण को लिखना है। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर क्यूरी नियम पूछता है, क्यूरी का नियम क्या है। तो सभी का आंसर हम नीचे करा दिए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो जब क्षण चुंबक को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है तो इसका एक सिरा हमेशा उत्तर की ओर रहना होता है, इसे क्षण चुंबक का अक्षीय स्थिति कहते हैं। और दूसरा लिखिएगा निरक्षीय स्थिति, तो जब बिंदु उस रेखा पर स्थित होता है जो चुंबक के मध्य तथा अक्ष के लंबवत होता है, इस स्थिति को निरक्षीय स्थिति कहते हैं। इसे गॉस बी तथा 10B स्थिति भी कहते हैं। उसके बाद आप लोग चुंबकीय विभव का परिभाषा लिखिएगा। चुंबकीय विभव में है ना, किसी चुंबकीय क्षेत्र में इकाई उत्तरी ध्रुव को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे चुंबकीय विभव कहते हैं। उसके बाद आप लोग और आंसर देखिएगा, यहाँ पर आभासी नमन का परिभाषा हो गया, किसी स्थान पर चुंबकीय यामायोटर तथा भौगोलिक यामायोटर के बीच के कोण को आभासी नमन कहते हैं। जब डीप वृत्त चुंबकीय यामायोटर रेखा पर नहीं होता है, क्या होता है, जब डीप वृत्त चुंबकीय यामायोटर रेखा पर नहीं होता है। उसके बाद आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पकड़ा दिए। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन चुंबकीय तत्व क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम और दिशा का पूर्ण ज्ञान जिन राशियों से प्राप्त होता है उन स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय तत्व कहा जाता है। और इसका आप लोग लिखिएगा, ये तत्व निम्नलिखित होते हैं। पहला द्विपात, दूसरा नति या नमन कोर और तीसरा लिखिएगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षैतिज घटक। उसके बाद आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, प्रति चुंबक पदार्थ के 2 गुण। तो पहला लिखिएगा, प्रति चुंबक सामग्री में चुंबकीय क्षेत्रों के लिए एक कमजोर नकारात्मक संवेदनशील होता है। दूसरा लिखिएगा, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन पथों की स्थिरीकरण से डायोमैग्नेटिक गुण उत्पन्न होता है। उसके बाद आप लोग देखिएगा, यहाँ पर आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया, प्रति चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो इसमें अंतर आप लोग लिखिएगा, यह प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करता है और यह दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करता है। उसके बाद लिखिएगा, इसका चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु ऋणात्मक होता है और इसका चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु धनात्मक होता है। उसके बाद आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर। यह अस्थायी प्रकृति का होता है और यह अस्थायी प्रकृति का होता है, यह अस्थायी और यह अस्थायी। और दूसरा लिखिएगा, इसकी चुंबकीय ध्रुव परिवर्तित हो सकती है और इसका चुंबकीय ध्रुव परिवर्तित नहीं हो सकता है। इसका चुंबकीय ध्रुव परिवर्तित हो सकता है और इसका चुंबकीय ध्रुव परिवर्तित नहीं हो सकता है। उसके बाद आप लोग देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का हो गया। ऐसे करके आप लोग का 5 गो चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप लोग 6वां चैप्टर का यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। तो 6 नंबर चैप्टर का आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन हो गया। इसमें सब क्वेश्चन 3 से लेकर 9 तक जितना क्वेश्चन है ना, सब क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है। तो सभी का आंसर हम नीचे करा दिए हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है।
भंवर धाराएं क्या, इसके दो प्रयोग लिखे। अनियन प्रेरण से आप क्या समझते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंज का नियम लिखे, आपके एग्जाम के लिए रामबार क्वेश्चन है। चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा और एसआई मात्रक लिखे। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, समझाए। मतलब ये बोले ना, जितना क्वेश्चन है सब आपके एग्जाम के लिए वायरल क्वेश्चन है। तो सभी का आंसर हम नीचे यहाँ पर आप लोग यहाँ से देखिएगा ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण लेंज का नियम हो गया। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह हमेशा उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होता है। इसी को लेंज का नियम कहा जाता है। उसके बाद आप लोग यहाँ से देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाले कुल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। उसके बाद आप लोग देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया, अनियन प्रेरण क्या है? तो ऐसी परिपथों का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, अनियन प्रेरण कहलाता है। इसका प्रतीक एल तथा मात्रक हेनरी होता है। उसके बाद भंवर धारा हो गया। तो जब धातु के प्लेट से एक संबंध चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन होता है तो धातु के प्लेट में एक भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, जिसे भंवर धाराएं कहते हैं। इसका उपयोग प्रेरक भट्ठी या विद्युत ब्रेक लगाने में किया जाता है। ऐसे करके आप लोग का 6 चैप्टर यानी 6 चैप्टर का जितना वायरल क्वेश्चन है सभी का आंसर इसमें हम लिख दिए हैं। उसके बाद आप लोग 7वां चैप्टर का देखिएगा जो क्वेश्चन वायरल है, तो इसमें आप लोग का पहला दूसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन और 6वां और 7वां क्वेश्चन वायरल है। उसके बाद आप लोग इसका आंसर नीचे देख लीजिएगा, तो पूरा आंसर हम कराए हैं और इसमें भी क्वेश्चन और है नीचे। 10 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, 12, 13, 14, 15, 16 यानी इतना क्वेश्चन इसमें वायरल है। ट्रांसफार्मर क्या, इसकी दक्षता से क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग बताए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। धारतीय प्रतिघात को समझाए, ये भी क्वेश्चन वायरल है। तो सभी का आंसर हम नीचे एकदम आसान भाषा में करवा दिए, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आप लोग का प्रतिघात का हो गया, प्रतिबाधा का हो गया। उसके बाद आप लोग नीचे और भगाइएगा ना, तो यहाँ पर आप लोग का दिया गया है, देखिए प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान। और उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ से संधारित्र का प्रतिरोध क्या होता है, संधारित्र का प्रतिरोध क्या होता है उसका परिभाषा दिए हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पर ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी दक्षता से क्या समझते हैं, यहाँ पर आप लोग का कराया गया है। उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ पर आप लोग का ना जो ट्रांसफार्मर के प्रकार होते हैं सभी प्रकार को यहाँ पर बताया गया है। फ्लक्स क्षय और ताम्र क्षय, लौह क्षय और शैथिलीय क्षय, तो सभी के प्रकार को बताया गया है। ऐसे करके आप लोग का 7 गो चैप्टर का पूरा वायरल क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आप लोग यहाँ से 8वां चैप्टर का इतना क्वेश्चन मात्र वायरल है, 4 गो क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग के 2 गुण को लिखे और एक्स किरणर के 2 गुण को लिखे और लेजर किरणर के विशेषता बताना है। ये क्वेश्चन एकदम 100% आएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, तो वे तरंगे जो त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। दूसरा आप लोग लिखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग के 2 गुण निम्नलिखित है। यह तरंग अनुप्रस्थ होती है, इन तरंगों के गमन हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद आप लोग एक्स किरणर का उपयोग लिखिएगा, तो एक्स किरणर विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। एक्स किरणर का स्थिर द्रव्यमान 0 लेकिन गतिशील द्रव्यमान hv/c² होता है। उसके बाद आप लोग लेजर किरण के विशेषता लिखिएगा, तो समान कला में सभी तरंगे होती है, सभी तरंगे समान तरंग लंबाई की होती है और सभी तरंग समान दिशा में चलती है, यानी उसकी विशेषता हो गया किसकी, तो लेजर किरण की। उसके बाद आप लोग 8वां चैप्टर का क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक के लिए आवश्यक शर्त प्रकाश वर्ष क्या है, क्रांति कोण अपवर्तनांक के बीच संबंध स्थापित करे और प्राथमिक और द्वितीय इंद्रधनुष में अंतर बताए। उसके बाद और क्वेश्चन है इसमें आप लोग देखिएगा, खतरे के संकेत में लाल का हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं, सभी के आंसर हम नीचे लिखे हैं, बस क्वेश्चन को आप लोग को बता दे रहे हैं। और क्वेश्चन है क्रांति कोण को परिभाषित करे, इसका शर्त लिखे। माध्यम के अपवर्तनांक से क्या समझते हैं, प्रकाश का वर्ग विक्षेपण क्या है, नेत्र के समंजन क्षमता से क्या समझते हैं, आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में क्या अंतर है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किस स्थिति में अधिक होगा। ये सभी क्वेश्चन के आंसर हम नीचे एकदम आसान भाषा में करवाए हैं। जैसे आप लोग देखिएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, तो किसी सघन माध्यम में ऐसा आपतन कोण जो अपवर्तन कोण को विरल माध्यम में समकोण पर बदल दे उसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं और उसका शर्त हो गया। यहाँ पर आप लोग का प्रकाश वर्ष का परिभाषा हो गया, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं।
उसके बाद आप लोग का यहाँ क्रांति कोर का परिभाषा हम करा दिए हैं। और यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष में अंतर। इसमें लाल रंग बाह्य किनारे पर और बैगनी रंग आंतरिक किनारे पर होता है। इसमें लाल रंग, इसमें बैगनी रंग देखिएगा किनारे पर और लाल रंग जो होता है आंतरिक किनारे पर होता है, यानी इसका अपोजिट होता है। दूसरा लिखिएगा प्राथमिक इंद्रधनुष तीव्र रंग का होता है और द्वितीय इंद्रधनुष फीका रंग का होता है। तो मात्र आप लोग 2 से 3 गो अंतर को याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग जितना इस क्वेश्चन था ना, जितना ही क्वेश्चन को हम लिखे थे, सभी क्वेश्चन का आंसर नीचे एकदम लिखा गया है एकदम बढ़िया से, और 2-2 लाइन का आंसर है कि आप लोग को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आप लोग 9 नंबर चैप्टर का देखिएगा जितना क्वेश्चन वायरल है, तो सभी क्वेश्चन को हम नीचे कराए हैं। यहाँ से आप लोग देखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वायरल है। देखिए समपोषी व्यक्तिकरण के लिए 2 आवश्यक शर्त, बूस्टर का नियम हो गया, बूस्टर का नियम, यहाँ पर प्रकाश के ध्रुवण का नियम हो गया, पोलराइड क्या है, प्रकाश के विवर्तन से क्या समझते हैं, ट्रॉन्ग्राम का परिभाषा लिखे, प्रकाश के व्यक्तिकरण की आवश्यक शर्त लिखे। उसके बाद देखिएगा इसका आंसर एकदम सबसे आसान लैंग्वेज में कराया गया। यहाँ से आप लोग देखिएगा समपोषी व्यक्तिकरण हो गया। उसके बाद आप लोग नीचे जैसे पढ़िएगा ना, सभी क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा। पोलराइड का उपयोग हो गया, और आप लोग का पूरा पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो आप लोग फटाफट टेलीग्राम में जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर अभी हम पीडीएफ को डाल देंगे, बस आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। यहाँ पर आप लोग ट्रॉन्ग्राम का परिभाषा हो गया, और यहाँ पर आप लोग नीचे देखिएगा तो प्रकाश का व्यक्तिकरण का आवश्यक शर्त हो गया और उसका परिभाषा हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन। ऐसे करके आप लोग का 9 गो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और लास्ट में आप लोग देखिएगा 10वां चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, निरोधी विभव का परिभाषा दे, ये क्वेश्चन हो गया। फोटो सेल क्या है, 2 क्वेश्चन वायरल है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर हम नीचे करा दिए हैं, तो दोनों क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन का तीनों क्वेश्चन वायरल है, तो तीनों क्वेश्चन को आप लोग फटाफट देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग देखिए 12 नंबर चैप्टर में गेट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चारों गो क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को याद रखिएगा। मतलब आप लोग को याद नहीं रखना है, बस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा और वीडियो को रोक रोक कर आप लोग क्वेश्चन का आंसर पढ़ लीजिएगा, और आप लोग एग्जाम देने जाइएगा। पूरा क्वेश्चन आप लोग गारंटी है बनाकर आइएगा। ये गेट वाला जितना क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन को पूछा जाता है। गेट वाला जितना क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को पूछा जाता है। उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ पर जितना क्वेश्चन है 20 गो इसमें क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। एकदम गारंटी है यहाँ से 3 गो क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। अभी आप लोग का इस वीडियो में क्लास 12 के फिजिक्स का जितना चैप्टर है ना, सभी चैप्टर का वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और फिर से रिपीट करके देखिएगा, और जहां पर क्वेश्चन का आंसर समझ में ना आए वहां पर आप लोग रोक रोक कर देखिएगा। आप लोग को गारंटी है आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे, और सभी प्रश्नों को आप लोग बना कर आइएगा। और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो को देख कर जाएं और परीक्षा में सभी क्वेश्चन को बनाकर आए। और आप लोग बनाकर आइएगा भी। बस आप लोग वीडियो को देख लीजिए, और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइएगा, वहां पर इसका पूरा पीडीएफ आप लोग को डाल देंगे। बस आप लोग वीडियो को देख कर जाइए और पीडीएफ को पढ़ कर जाइए, पूरा क्वेश्चन आप लोग बनाकर आइएगा।